दोस्तों नमस्कार। आज हम लाए हैं आपके लिए एक दिल दहला देने वाली, आंसू बहा देने वाली कहानी है मां के असीम प्यार, त्याग और बेटे की बेवफाई की। कलयुग के इस दौर में बेटे की सच्चाई देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बेटा, अरे बेटा, गाड़ी तो रोक लेना, मुझे तो बिठा ले। मैं यहां इस घने पहाड़ी जंगल में अकेली क्या करूंगी। तीर्थ यात्रा के बहाने जिस बेटे ने मां को लग्जरी कार में बिठाया था, उसी ने बीच रास्ते में सुनसान पहाड़ी घाटी में मां को उतारकर गाड़ी दौड़ा दी। लेकिन वो कलयुगी बेटा नहीं जानता था कि जिस मां को वह बोझ समझकर फेंक रहा है, वही मां कल उसे अपनी दौलत से नहीं, अपने त्याग से ऐसा तमाचा मारेगी कि उसकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। आखिर क्या हुआ उस रात, सुनिए इस पूरी कहानी में। लखनऊ के पौश इलाके में बने बंगले नंबर 15 के बाहर एक चमचमाती सफेद लग्जरी कार आकर रुकी। लेकिन घर के अंदर का माहौल बाहर की चमक से बिल्कुल अलग था। 64 साल की राधा देवी अपने कांपते हाथों से रसोई में चपातियां बेल रही थी। गर्मी का मौसम था, लेकिन उन्हें शिकायत करने की आदत नहीं थी। तभी ड्राइंग रूम से उनकी बहू स्वाति की तीखी आवाज आई, रोहन, मैं तुमसे 1000 बार कह चुकी हूं कि मम्मी जी के कमरे से अजीब सी गंध आती है। मेरी सहेलियां आने वाली हैं, प्लीज दरवाजा बंद रखो। राधा देवी ने चुपचाप अपनी साड़ी के आंचल से आंखें पोंछी। तभी उनका बेटा रोहन रसोई में आया। आज उसके चेहरे पर वह बेरुखी नहीं थी, आज उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मां, खाना छोड़ो और तैयारी करो। रोहन ने प्यार जताते हुए कहा, हम वैष्णो देवी जा रहे हैं, माता के दर्शन करने अपना सामान बांध लो। राधा देवी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस बेटे के पास बात करने का वक्त नहीं था, आज वह उन्हें तीर्थ यात्रा पर ले जा रहा था। वो उत्साह में एक छोटी बच्ची की तरह चहक उठी और जल्दी जल्दी अपना छोटा सा बैग तैयार कर लिया। राधा देवी कार की पिछली सीट पर बैठी तो उन्हें लगा जैसे वह दुनिया की सबसे खुशकिस्मत मां है। कार शहर से बाहर निकलकर हाईवे पर दौड़ने लगी। राधा देवी खिड़की से बाहर देख रही थी और मन ही मन माता वैष्णो देवी को धन्यवाद दे रही थी। दोस्तों, भोली राधा देवी को लग रहा था कि उनका बेटा उन्हें माता के दर्शन कराने ले जा रहा है। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस बेटे के लिए उन्होंने पूरी दुनिया से लड़ाई की, वही बेटा उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा देने जा रहा है। कलयुग के ऐसे बेटों की सच्चाई देखने से पहले अगर आप भी अपनी मां से सच्चा प्यार करते हैं और मानते हैं कि मां का स्थान सबसे ऊंचा है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हर मां का सम्मान बढ़ाएगा। चलिए देखते हैं उस सुनसान हाईवे पर आगे क्या हुआ। रास्ते में एक सुनसान ढाबे के पास, जहां चारों तरफ घना जंगल और पहाड़ थे, रोहन ने कार रोकी। मां, गाड़ी गर्म हो गई है, थोड़ा पानी डालना पड़ेगा। रोहन ने झूठ बोला। तुम और स्वाति जरा नीचे उतरकर उस पेड़ के नीचे बैठो। राधा देवी बिना किसी सवाल के नीचे उतर गई। स्वाति भी उतरी, लेकिन उसने चालाकी से अपना पर्स गाड़ी में ही छोड़ दिया। उसने राधा देवी के हाथ में पानी की बोतल थमाई और बोली, मां जी आप यहां बैठिए, मैं अभी आती हूं। राधा देवी उस पुरानी लकड़ी की बेंच पर बैठ गई। तभी अचानक स्वाति दौड़कर कार की पिछली सीट पर बैठ गई। रोहन ने जोर से बोनेट बंद किया और ड्राइवर सीट पर छलांग लगा दी। इससे पहले कि राधा देवी कुछ समझ पाती, कार का इंजन गूंजा। रोहन बेटा, मुझे तो बिठाओ। राधा देवी घबराहट में चिल्लाई, लेकिन कार रुकी नहीं। टायरों ने धूल उड़ाई और कार तेजी से आगे बढ़ गई। राधा देवी कुछ कदम कार के पीछे दौड़ी। बेटा, शायद तुम मुझे भूल गए, बेटा रुको। उनकी आवाज हाईवे के शोर में दब गई। सफेद कार आंखों से ओझल हो गई। राधा देवी वहीं सड़क के किनारे खड़ी रह गई, हाथ में पानी की बोतल और सामने गहराता हुआ अंधेरा। उन्हें अब भी लग रहा था कि शायद रोहन मजाक कर रहा है, पर वह नहीं जानती थी कि उस कार ने सिर्फ यू टर्न नहीं लिया था, उसने अपनी मां से रिश्ता तोड़ लिया था। जंगल से सियार और जंगली जानवरों की आवाजें आने लगी थीं और राधा देवी का दिल जोर से धड़कने लगा था। धूल का वो गुबार जो सफेद कार के टायरों से उड़ा था, अब धीरे धीरे नीचे बैठ रहा था। लेकिन राधा देवी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो हाईवे के किनारे उस सूखी घास पर खड़ी अपनी बूढ़ी आंखों पर हाथ रखकर दूर तक उस सड़क को देख रही थी जहां कार ओझल हुई थी। मजाक कर रहा होगा। राधा देवी ने अपने कांपते होठों से खुद को तसल्ली दी। बचपन में भी तो ऐसे ही छुप जाता था, और जब मैं रोने लगती थी तो पीछे से आकर गले लगा लेता था। अभी आएगा पक्का, अभी यू टर्न लेकर आएगा और कहेगा, मां डरा दिया ना। वो वापस उस टूटी हुई बेंच पर आकर बैठ गई। उनके हाथ में वह पानी की बोतल थी जिसे उन्होंने अब तक कसकर पकड़ा हुआ था, मानो वह बोतल नहीं उनके बेटे का हाथ हो। समय बीतता गया।
सूरज ढलने लगा और आसमान का रंग नारंगी से गहरा काला होने लगा। जंगल से आने वाली झिंगुरों की आवाजें तेज हो गईं। हर गुजरती गाड़ी की रोशनी जब उनके चेहरे पर पड़ती तो उनकी आंखों में एक उम्मीद चमक उठती। आ गया मेरा रोहन। वो उठकर खड़ी हो जाती, लेकिन गाड़ी तेज रफ्तार से हवा के झोंके की तरह गुजर जाती। हर गुजरती गाड़ी के साथ उनकी उम्मीद का एक टुकड़ा टूटकर बिखर रहा था। अब अंधेरा पूरी तरह घिर चुका था। राधा देवी को ठंड लगने लगी थी। उन्होंने अपनी शॉल को कसकर लपेटा। भूख और प्यास से गला सूख रहा था, लेकिन वह पानी नहीं पी पा रही थी। बैग में माता के लिए रखे प्रसाद के लड्डू याद आए। उन्होंने कांपते हाथों से डिब्बा निकाला। एक लड्डू हाथ में लेते ही उनकी आंखों के सामने रोहन का बचपन का चेहरा घूम गया। छोटा सा रोहन, जिसकी उंगली पकड़कर राधा देवी उसे मेला दिखाने ले जाती थी। भीड़ में रोहन कसकर उनका पल्लू पकड़ लेता था और कहता था, मां हाथ मत छोड़ना, मैं खो जाऊंगा। राधा देवी की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बेटा, तू तो मेले में हाथ छूटने से डरता था, आज तूने इस पहाड़ी जंगल में अपनी मां का हाथ कैसे छोड़ दिया? क्या तुझे डर नहीं लगा कि तेरी मां खो जाएगी? लड्डू उनके हाथ से छूटकर धूल में गिर गया। जिस बेटे को उन्होंने अपने खून से सींचा, आज उसने उन्हें उसी धूल में मिला दिया था। अब डर लगने लगा था। जंगल के जानवरों की डरावनी आवाजें करीब आ रही थीं। राधा देवी का शरीर डर के मारे कांपने लगा। वह बेंच पर अपने घुटनों में सिर देकर सुबकने लगी। वो रोना जो गले में फंसा था अब चीख बनकर निकलना चाहता था, लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही थी। हे माता वैष्णो देवी, उन्होंने सिसकते हुए कहा, मैंने क्या पाप किया था? अगर मारना ही था तो घर पर जहर दे देते, यूं लावारिस लाश की तरह सड़क पर तो ना छोड़ते। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। उन्हें लगा कि शायद यही उनकी जिंदगी की आखिरी रात है। अब कोई नहीं आएगा। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और मौत का इंतजार करने लगी। तभी दूर से एक फटफट की आवाज सुनाई दी। यह किसी महंगी कार की आवाज नहीं थी। यह एक पुराने ऑटो रिक्शा की खड़खड़ाहट थी। ऑटो की एक पीली धुंधली सी हेडलाइट सीधे राधा देवी पर पड़ी। इतनी रात गए इस सुनसान जगह पर ऑटो राधा देवी डर गई। उन्होंने अपना बैग सीने से लगा लिया। कहीं कोई लुटेरा तो नहीं या कोई और मुसीबत। ऑटो उनके ठीक सामने आकर रुका। इंजन बंद हुआ और सन्नाटा फिर छा गया। राधा देवी की सांसें थम गईं। ऑटो से एक आदमी नीचे उतरा। खाकी वर्दी, पैरों में पुरानी चप्पल और चेहरे पर दिन भर की थकान। उस आदमी ने टॉर्च जलाई और रोशनी राधा देवी के चेहरे पर डाली। रोशनी पड़ते ही राधा देवी ने डरकर चेहरा छुपा लिया। मां जी, उस आदमी की आवाज में कोई सख्ती नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी चिंता थी। इतनी रात को यहां पहाड़ी जंगल के पास अकेली बैठी हैं, सब ठीक तो है? राधा देवी ने धीरे से सिर उठाया। उस अजनबी की आंखों में उन्हें वह फिक्र दिखी जो कुछ घंटे पहले उनके अपने बेटे की आंखों से गायब थी। वो आदमी सतपाल धीरे धीरे पास आया। कहीं जाना है क्या? कोई गाड़ी खराब हो गई है? राधा देवी के पास जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे, बस उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। सतपाल समझ गया कि मामला गाड़ी खराब होने का नहीं, किस्मत खराब होने का है। उसने अपनी पानी की बोतल निकाली और आगे बढ़ाई। पहले पानी पी लीजिए मां जी, रोइए मत। जब तक मैं हूं आपको कुछ नहीं होगा। उस पल उस अंधेरे हाईवे पर एक अनजान ऑटो वाले का दिया हुआ पानी सगे बेटे की दी हुई उस तीर्थ यात्रा से कहीं ज्यादा पवित्र लग रहा था। राधा देवी ने कांपते हाथों से पानी पिया। सतपाल ने उनका बैग उठाया और ऑटो की पिछली सीट पर रखा। चलिए मां जी, यहां रहना सुरक्षित नहीं है, मेरे घर चलिए। गरीब खाना है, लेकिन सिर छुपाने को छत मिल जाएगी। राधा देवी ने एक आखिरी बार उस सड़क की ओर देखा जहां उनका बेटा गया था। फिर उन्होंने उस ऑटो की ओर कदम बढ़ाया। उन्हें नहीं पता था कि यह ऑटो उन्हें कहां ले जाएगा, लेकिन उन्हें यह महसूस हो गया था कि माता ने एक बेटा छीना है तो शायद दूसरा भेज भी दिया है। ऑटो स्टार्ट हुआ और अंधेरे को चीरता हुआ शहर की ओर बढ़ चला, एक नई कहानी लिखने के लिए। सतपाल का ऑटो शहर की चकाचौंध से दूर तंग गलियों और खुले नालों के बीच से गुजर रहा था। यहां हवा में महंगे इत्र की खुशबू नहीं, बल्कि पसीने और संघर्ष की गंध थी। ऑटो के झटके राधा देवी की बूढ़ी हड्डियों को हिला रहे थे, लेकिन उनका मन उस मखमली सीट वाली कार के झटकों से ज्यादा घायल था जिसने उन्हें सड़क पर फेंका था। आखिरकार एक बस्ती के किनारे ऑटो रुका। सामने टीन और त्रिपाल से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी। दीवारें कच्ची ईंटों की थीं, जिन पर जगह जगह से प्लास्टर उखड़ चुका था। सतपाल ने सम्मान के साथ राधा देवी का हाथ थामकर उन्हें नीचे उतारा। मां जी, यही मेरा महल है, उसने फीकी हंसी के साथ कहा। बड़ा नहीं है, पर दिल वालों की कमी नहीं है यहां।
दरवाजे की आहट सुनते ही एक महिला बाहर आई। वो सरला थी, सतपाल की पत्नी। उसने पुरानी सी साड़ी पहनी थी। चेहरे पर दिन भर के काम की थकान थी, लेकिन आंखों में गजब की चमक थी। उसने ऑटो से उतरती एक अनजान बुजुर्ग महिला को देखा। आमतौर पर एक गरीब घर में जहां 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ मुश्किल हो, वहां किसी अनजान को देखकर माथे पर शिकन आ जाती है। लेकिन सरला ने सवाल नहीं किया। उसने अपने पति की आंखों को पढ़ा, जिनमें एक मूक विनती थी। सरला ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और आगे बढ़कर राधा देवी के पैर छुए। प्रणाम माँ जी। उसकी आवाज में वह मिठास थी जो राधा देवी को अपने घर में बरसों से सुनने को नहीं मिली थी। राधा देवी सन्न रह गईं। वह पीछे हट गईं, जैसे उन्हें इस सम्मान की आदत ना रही हो। बेटा, मैं तो बस आज रात के लिए उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी। उन्हें लगा कि वह इन गरीबों पर बोझ बन रही हैं। तभी झोपड़ी के अंदर से पायल की छन छन सुनाई दी। 8 साल की छोटी सी बच्ची नेहा दौड़ती हुई बाहर आई। उसके फ्रॉक में 2 जगह पैबंद लगे थे, बाल बिखरे थे, लेकिन मासूमियत ऐसी कि पत्थर भी पिघल जाए। उसने राधा देवी को देखा, फिर अपने पापा को। सतपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, नेहा बेटा, यह हमारी दादी हैं, आज से हमारे साथ रहेंगी। दादी नेहा की आंखें फैल गईं। उसने एक पल की भी देरी नहीं की और दौड़कर राधा देवी की टांगों से लिपट गई। सचमुच पापा, मेरी अपनी दादी। अब मैं भी अपने दोस्तों को बताऊंगी कि मेरी दादी मुझे कहानियां सुनाएंगी। उस नन्ही बच्ची के स्पर्श ने राधा देवी के अंदर जमे हुए दर्द के पहाड़ को तोड़ दिया। जिस बेटे और बहू के लिए वह कूड़ा थी, इस अनजान बच्ची के लिए वह खजाना बन गई थी। उनके कांपते हाथ नेहा के सिर पर फिरने लगे। उनकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी, लेकिन इस बार यह आंसू दुख के नहीं, एक अजीब से सुकून के थे। सरला उन्हें अंदर ले गई। घर के नाम पर बस एक कमरा था। एक कोने में मिट्टी का चूल्हा, दूसरे कोने में माता की छोटी सी तस्वीर और बीच में एक खाट। माँ जी, आप खाट पर बैठिए। सरला ने कहा। नहीं बेटा, तुम लोग कहाँ? अरे माँ जी, माँ के होते हुए बच्चे खाट पर सोए और माँ जमीन पर, ऐसा तो पाप लगता है। कुछ देर बाद सरला थाली लेकर आई। थाली में बस सूखी रोटियां, थोड़ी सी प्याज और पतली सी दाल थी। वो दाल जिसमें पानी ज्यादा और दाल कम थी। राधा देवी ने उस थाली को देखा। उन्हें याद आया कि कैसे वह अपने बेटे रोहन के लिए 56 भोग बनाती थी, देसी घी के पराठे बनाती थी। फिर भी वह खाने में नुक्स निकालता था। यहां इन लोगों के पास खुद खाने को पूरा नहीं था, फिर भी उन्होंने अपनी थाली उनके सामने रख दी थी। राधा देवी ने एक निवाला तोड़ा। वह सूखी रोटी उनके गले से नीचे नहीं उतर रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि शायद यह निवाला उन्होंने सतपाल या सरला के हिस्से से लिया है। तुम लोगों ने खाया? राधा देवी ने पूछा। सरला ने नजरें झुकाकर झूठ बोला। हां माँ जी, हमने खा लिया। आप खाइए। लेकिन राधा देवी एक मां थी। वह रसोई की खड़खड़ाहट और चूल्हे की लौ से समझ गई थी कि बर्तन खाली हैं। उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और नेहा के मुंह में डाल दिया, फिर एक सरला के और एक सतपाल के। परिवार साथ में खाता है तभी पेट भरता है, राधा देवी ने रूंधे गले से कहा। उस रात उस टिमटिमाते बल्ब की रोशनी में राधा देवी ने वह खाना खाया जो उन्हें किसी अमृत से कम नहीं लगा। उस खाने में अपमान का कड़वापन नहीं, बल्कि त्याग और सम्मान का स्वाद था। रात गहरी हो गई। सतपाल और उसका परिवार जमीन पर बिछी एक पुरानी दरी पर सो गया। राधा देवी खाट पर लेटी थीं, लेकिन नींद कोसों दूर थी। वो छत की ओर देख रही थीं, जहां टीन में एक छोटा सा छेद था, जिसे आसमान का एक तारा दिखाई दे रहा था। उन्होंने सोचा, हे माता, तू भी कैसा न्याय करती है। जिसे महलों में पैदा किया उसका दिल पत्थर का बना दिया, और जिसे झोपड़ी दी उसका दिल सोने का बना दिया। वो करवट बदलकर लेटी तो उनकी नजर दीवार पर टंगी नेहा की स्कूल ड्रेस पर पड़ी। वह बहुत पुरानी और घिसी हुई थी। फिर उनकी नजर सतपाल के पैरों पर पड़ी, जिनमें चप्पल फटी हुई थी। गरीबी इस घर के कोने कोने में थी। राधा देवी ने अपने ब्लाउज के अंदर छिपाए हुए उस छोटे से बटुए को टटोला जो वह अपने साथ लाई थी। उसमें कुछ 1000 रुपए और एक सोने की अंगूठी थी, उनकी आखिरी निशानी। उन्होंने मन ही मन कसम खाई, इस घर ने मुझे आसरा दिया है, अब मैं इस घर पर बोझ नहीं बनूंगी। मैं इस घर की तकदीर बदलूंगी। मेरा बेटा मुझे भूल गया, पर मैं साबित करूंगी कि एक मां का आशीर्वाद क्या कर सकता है। लेकिन राधा देवी को नहीं पता था कि आने वाला सवेरा इस गरीब परिवार के लिए एक ऐसा तूफान लेकर आने वाला है जो उनके विश्वास और ममता की सबसे बड़ी परीक्षा लेगा। बाहर हवा तेज हो गई थी और झोपड़ी का दरवाजा खड़खड़ाने लगा था, जैसे कोई अनहोनी दस्तक दे रही हो।
अगली सुबह सूरज तो निकला, लेकिन उस झोपड़ी के लिए वह सिर्फ रोशनी लाया था, उम्मीद नहीं। राधा देवी सुबह जल्दी उठ गईं। उन्होंने देखा कि सरला और सतपाल काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे। माँ जी, आप घर पर रहिएगा, नेहा का ख्याल रखिएगा, हम शाम तक लौट आएंगे, सतपाल ने कहा और अपने पुराने ऑन्टो को स्टार्ट किया। ऑन्टो का इंजन खांसते हुए शुरू हुआ, ठीक वैसे ही जैसे गरीबी में इंसान की सांसें चलती हैं, रुक रुक कर, मुश्किल से। दिन भर राधा देवी नन्ही नेहा के साथ रही। वह बच्ची कभी उन्हें अपनी टूटी हुई गुड़िया दिखाती, कभी उनके सफेद बालों में कंघी करती। राधा देवी को बरसों बाद ऐसा लगा जैसे वह फिर से मां बन गई हैं। वह भूल गई थीं कि वह बेघर हैं। नेहा की मासूम हंसी ने उनके सारे जख्मों पर मरहम लगा दिया था, लेकिन नियति को शायद यह खुशी मंजूर नहीं थी। शाम होते होते नेहा अचानक शांत हो गई। वो जो पूरे घर में फुदक रही थी, अब खाट के कोने में दुबक कर बैठ गई। क्या हुआ बेटा? राधा देवी ने प्यार से पूछा। दादी, ठंड लग रही है, नेहा की आवाज कांप रही थी। राधा देवी ने उसका माथा छूकर देखा, उनका हाथ जल गया। नेहा का शरीर तवे की तरह तप रहा था। बुखार इतना तेज था कि वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। तभी सतपाल और सरला लौटे। घर में घुसते ही सन्नाटा देखकर वे समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। नेहा सरला दौड़कर पास आई। बच्ची की हालत देखकर उसकी ममता चीख पड़ी। सतपाल, देखो इसे, यह तो आग की तरह जल रही है। सतपाल ने नेहा को गोद में उठाया। बच्ची का शरीर बेजान सा लटक गया था। अस्पताल अभी ले जाना होगा। सतपाल की आवाज में घबराहट थी। वह वही ऑटो था जिसने कल एक मां को सहारा दिया था। आज वही ऑटो एक बाप की गोद में उसकी जान को लेकर अस्पताल की ओर भाग रहा था। रफ्तार तेज थी, लेकिन सतपाल की धड़कनें उससे भी तेज थीं। सरकारी अस्पताल का मंजर किसी नरक से कम नहीं था। भीड़, धक्का मुक्की, दवाइयों की गंध और चारों तरफ कराहते मरीज। सतपाल ने नेहा को गोद में लेकर डॉक्टर के कैबिन का दरवाजा खटखटाया नहीं, बल्कि लगभग तोड़ दिया। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची प्लीज देखिए। डॉक्टर ने थकी हुई नजरों से देखा। उसने नेहा की जांच की, नब्ज टटोली और फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। खून की जांच होगी। तुरंत हालत ठीक नहीं लग रही। अगले 2 घंटे सतपाल और सरला के लिए 2 सदी जैसे थे। वे आईसीयू के बाहर उस ठंडी बेंच पर बैठे थे। राधा देवी पास ही दीवार के सहारे खड़ी थी, भगवान से प्रार्थना कर रही थी। हे माता, मेरे हिस्से की बची खुची सांसें इस बच्ची को दे दे, इसे कुछ मत होने देना। डॉक्टर बाहर आया, उसके हाथ में रिपोर्ट थी। सतपाल लपक कर आगे बढ़ा। डॉक्टर साहब, मेरी नेहा ठीक तो हो जाएगी ना? बस वायरल बुखार है ना? सतपाल की आंखों में उम्मीद थी। डॉक्टर ने चश्मा उतारा और एक ऐसी बात कही जिसने सतपाल के पैरों तले से जमीन खींच ली। सॉरी, यह वायरल नहीं है। दोनों किडनी में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल चुका है। बच्ची की हालत बहुत नाजुक है, आउक है। हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा, वरना। डॉक्टर चुप हो गया। वरना क्या डॉक्टर साहब? सरला रोते हुए चिल्लाई। वरना हम उसे नहीं बचा पाएंगे। आपके पास 24 घंटे हैं। सतपाल के कानों में सन्नाटा छा गया। ऑपरेशन कितना खर्चा आएगा? डॉक्टर ने बिना किसी भावना के कहा 5 लाख रुपए। 5 लाख, यह शब्द सतपाल के सर पर हथौड़े की तरह लगा। 5 लाख, जिसकी जेब में 500 रुपए भी मुश्किल से निकलते हो, उसके लिए 5 लाख और 5 करोड़ में कोई अंतर नहीं था। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सतपाल के पैरों में गिर पड़ा। उसने डॉक्टर के जूते पकड़ लिए। साहब, मैं ऑटो चलाता हूं, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। आप इलाज शुरू कीजिए, मैं अपनी किडनी बेच दूंगा, खून बेच दूंगा, खून बेच दूंगा, पर मेरी बच्ची को बचा लीजिए। डॉक्टर ने अपने पैर पीछे खींच लिया। भावुक होने से इलाज नहीं होता। यह प्राइवेट वार्ड नहीं है, लेकिन दवाइयां और मशीन का खर्चा तो लगेगा ही। पैसे जमा कराओ, तभी ऑपरेशन थिएटर खुलेगा। डॉक्टर चला गया। पीछे छोड़ गया एक टूटता हुआ बाप, एक बिलखती हुई मां और एक पत्थर बनी दादी। सतपाल अस्पताल के कॉरिडोर में पागलों की तरह भागने लगा। उसने अपनी जेब से पुराना फोन निकाला। कांपते हाथों से उन दोस्तों को फोन लगाया जो कल तक कहते थे भाईजान भी हाजिर हैं। हेलो रमेश भाई, मुझे पैसे चाहिए। मेरी बेटी, फोन कट गया। हेलो सेठ जी, थोड़ा एडवांस मिलेगा, धंधा मंदा है, सतपाल बाद में आना। एक के बाद एक हर दरवाजा बंद होता गया। सतपाल ने आसमान की तरफ देखा और दहाड़ कर रोया। क्यों गरीब की जान की कोई कीमत नहीं होती? क्या मेरी बेटी को जीने का हक नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उसका बाप गरीब है? राधा देवी दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उन्हें अपना बेटा रोहन याद आ गया।
जिसके पास करोड़ों थे लेकिन मां के लिए दिल नहीं था, और यहां सतपाल था जिसके दिल था लेकिन बेटी को बचाने के लिए पैसा नहीं था। तभी सतपाल की नजर राधा देवी पर पड़ी। वह अपनी आंसुओं से भीगी आंखों से उनकी ओर देखा और टूटती आवाज में बोला, मां जी, मैं हार गया। मैं एक नाकारा बाप हूं। मैं अपनी फूल जैसी बच्ची को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख रहा हूं और कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। वह जमीन पर सिर पटकने लगा। राधा देवी का कलेजा पसीज आया। उन्होंने आगे बढ़कर सतपाल का सिर अपने सीने से लगा लिया। उस पल उन्होंने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो शायद उनकी जिंदगी बदल देगा। उनकी साड़ी के अंदर छिपा वो बटुआ और उसके अंदर रखी वह चाबी, एक पुरानी तिजोरी की चाबी जो उन्होंने अपनी उस साड़ी में सिल रखी थी जिसे पहनकर वह घर से निकली थी। उस तिजोरी में उनके पूरे जीवन की जमा पूंजी थी जो उन्होंने अपने अंतिम संस्कार के लिए बचाई थी। चुप हो जा बेटा। राधा देवी की आवाज में कंपन नहीं, एक चट्टान जैसी मजबूती थी। आंसू पोंछ ले, जब तक ये मां जिंदा है तेरी बेटी को यमराज भी नहीं ले जा सकता। सतपाल ने हैरान होकर राधा देवी की ओर देखा। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कह रही हैं। राधा देवी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, चल मेरे साथ, मुझे एक जगह जाना है। सतपाल का ऑटो रात के सन्नाटे को चीरता हुआ शहर की एक पुरानी गली की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे, लेकिन राधा देवी का चेहरा एकदम शांत था, जैसे किसी गहरे समुद्र की सतह हो जिसके भीतर तूफान चल रहा हो पर बाहर खामोशी। ऑटो एक पुरानी और बंद पड़ी ज्वेलरी दुकान सुनार के बाहर रुका। शटर गिरा हुआ था। बजाओ शटर, राधा देवी ने आदेश दिया। सतपाल हिचकिचाया। मां जी, यह गिरधारी सेठ की दुकान है, इतनी रात को। मैं कहती हूं बजाओ। राधा देवी की आवाज में एक अजीब सी कड़क थी। सतपाल ने शटर खटखटाया। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी आंखों को मलता हुआ बाहर आया। उसने जैसे ही राधा देवी को देखा उसकी नींद उड़ गई। वो उन्हें पहचानता था। वह शहर के सबसे अमीर घर की मालकिन थी। कभी राधा भाभी, आप इतनी रात को, और यह ऑटो में सेठ गिरधारी हक्का बक्का रह गया। राधा देवी ने कोई भूमिका नहीं बांधी। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू में सिली हुई वह छोटी सी चाबी निकाली जिसका जिक्र उन्होंने अस्पताल में किया था। फिर उन्होंने अपने उस छोटे से बैग से, जिसे वह वैष्णो देवी ले जाने के लिए लाई थी, एक पुरानी और जंग लगी लोहे की डिबिया छोटा बॉक्स निकाला। कांपते हाथों से उन्होंने ताला खोला। डिबिया खुलते ही स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में कुछ चमका। वह सोने के 2 मोटे कंगन थे, पुराने जमाने के, भारी और नक्काशीदार। यह सिर्फ कंगन नहीं थे, यह राधा देवी के पति की आखिरी निशानी थी, उनके सुहाग की निशानी। वह सोना जिसे उन्होंने अपने सबसे बुरे वक्त के लिए भी बचा कर रखा था। वह सोना जिसे देखकर वह अपने स्वर्गवासी पति को याद करती थी। गिरधारी भाई, राधा देवी ने कंगन सेठ के गले पर रख दिया। इन्हें रख लो और बदले में मुझे अभी इसी वक्त 5 लाख रुपए चाहिए। सेठ, गिरधारी और सतपाल दोनों के मुंह खुले रह गए। सतपाल एकदम से आगे लपका। उसने राधा देवी का हाथ पकड़ लिया। नहीं नहीं मां जी, यह मैं क्या देख रहा हूं? यह आपकी सुहाग की निशानी है, यह आपकी इज्जत है। मैं पाप का भागी नहीं बन सकता। मैं अपनी बेटी के लिए एक मां का स्त्री धन नहीं बिकने दूंगा। सतपाल फूट फूट कर रोने लगा। मर जाने दो मुझे, पर इतना बड़ा बोझ मत डालो मेरी आत्मा पर। राधा देवी ने नम आंखों से सतपाल को देखा। उन्होंने अपना दूसरा हाथ सतपाल के सिर पर रखा। पगले, उनकी आवाज भर आ गई। सुहाग तो मेरा उसी दिन लुट गया था जिस दिन मेरे पति चले गए थे, और इज्जत तो मेरा सगा बेटा उस हाईवे पर तार तार कर गया। यह कंगन तो बस धातु के टुकड़े हैं। उन्होंने एक कंगन उठाया और उसे अपनी छाती से लगाया, जैसे अपने पति से आखिरी बार मिल रही हूं। मेरे पति हमेशा कहते थे, आप दुष्पा बैठते थे। राधा, यह कंगन तब बेचना जब परिवार पर जानलेवा मुसीबत आए। आज मुसीबत आई है। मेरी पोती जिंदगी और मौत से लड़ रही है। अगर यह सोना उस बच्ची की सांसें नहीं खरीद सका तो यह मेरे लिए मिट्टी है। सतपाल, मिट्टी। सेठ गिरधारी की आंखों में भी पानी आ गया। उसने कंगन तराजू पर रखे। पलड़ा भारी था। भाभी, इसका दाम 5 लाख से ज्यादा है। सेठ ने कहा, मुझे बस 5 लाख चाहिए, बाकी तुम रखो या मंदिर में दान कर देना। राधा देवी ने दृढ़ता से कहा, मुझे अभी नकद चाहिए। सेठ ने तिजोरी से नोटों की गड्डियां निकाली और एक थैले में भर दी। राधा देवी ने वह थैला उठाया। वह थैला भारी था, लेकिन उन कंगनों के बोझ से हल्का था जो वह वहां छोड़ आई थी। वापस अस्पताल जाते समय ऑटो में घोर सन्नाटा था। सतपाल बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था।
उसे उस बूढ़ी औरत में साक्षात देवी नजर आ रही थी। अस्पताल पहुंचकर सतपाल पागलों की तरह कैश काउंटर की ओर भागा। ये लो पैसे। उसने नोटों की गड्डियां काउंटर पर पटक दी। गिन लो, पूरे 5 लाख हैं। अब मेरी बच्ची का ऑपरेशन करो। डॉक्टरों की टीम हरकत में आ गई। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जल उठी। बाहर बेंच पर सरला बैठी थी। उसने सतपाल को देखा। फिर राधा देवी को। सतपाल ने रोते हुए सरला को बताया कि कैसे राधा देवी ने अपने कंगन बेच दिए। सरला, जो खुद एक औरत थी, जानती थी कि एक विधवा के लिए उसकी आखिरी निशानी क्या मायने रखती है। वह दौड़कर राधा देवी के पैरों में गिर पड़ी। उसने अपने माथे को राधा देवी के धूल भरे चरणों पर रख दिया। मां, आपने तो हमें खरीद लिया। हम 7 जन्मों तक आपकी गुलामी करेंगे तो भी यह कर्ज नहीं उतार पाएंगे। सरला का विलाप अस्पताल के कॉरिडोर में गूंज रहा था। राधा देवी ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। चुप हो जा पगली। कौन सा कर्ज? कभी किसी ने सुना है कि अपनी पोती की जान बचाने पर दादी ने कोई एहसान किया हो? मैंने जो दिया वह सोना था, लेकिन जो मुझे तुम लोगों से मिला, यह सम्मान, यह प्यार, वो अनमोल है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर घंटों बीत गए। राधा देवी की नजरें लगातार उस लाल बत्ती पर टिकी थीं। वो मन ही मन अपने बेटे रोहन से बात कर रही थी। देख रोहन, तूने मुझे इसलिए निकाला था ना कि मैं तेरा पैसा खर्च करवाऊंगी। देख, आज तेरी उसी बोझ मां ने एक पराई बच्ची के लिए अपनी दौलत लुटा दी। तू महलों में रहकर भी गरीब रह गया और मैं सड़क पर आकर भी अमीर हो गई। तभी ओटी का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आया। उसके चेहरे पर पसीना था, लेकिन होठों पर मुस्कान। मुबारक हो, डॉक्टर ने मास्क हटाते हुए कहा। ऑपरेशन सफल रहा। नेहा खतरे से बाहर है। सतपाल और सरला एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे, खुशी के आंसू। लेकिन राधा देवी धीरे से उठी। वह अस्पताल के छोटे से मंदिर की ओर गईं, जहां माता की मूर्ति रखी थी। उन्होंने हाथ जोड़े और पहली बार 2 दिन में पहली बार वह खुलकर मुस्कुराईं, लेकिन उनकी आंखों से आंसुओं की अविराल धारा बह रही थी। तेरा शुक्रिया मालिक, तूने एक रिश्ता तोड़ा था, लेकिन आज इसे मन आज ऐसा रिश्ता जोड़ दिया जो खून से भी ज्यादा गहरा है। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। राधा देवी ने जो त्याग किया था, उसकी गूंज बहुत दूर तक जाने वाली थी। शहर के अखबारों तक, और शायद उस बंगले नंबर 15 तक भी, जहां रोहन अपनी जीत का जश्न मना रहा था, अनजान इस बात से कि उसकी हार की शुरुआत हो चुकी थी। अस्पताल के जनरल वार्ड में सुबह की किरणें खिड़की से छन कर आ रही थीं। नेहा अब होश में थी और राधा देवी उसके सिरहाने बैठी धीरे धीरे उसके बाल सहला रही थी। नेहा के चेहरे पर अभी कमजोरी थी, लेकिन उसकी आंखों में जो अपनी दादी के लिए प्यार था, उसने उस वार्ड को भी मंदिर बना दिया था। लेकिन अस्पताल के बाहर एक अलग ही तूफान खड़ा हो चुका था। कल रात ज्वेलरी शॉप पर मौजूद एक लड़के ने राधा देवी और सतपाल का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था। वो पल जब एक बेसहारा बूढ़ी मां ने अपने सुहाग के कंगन एक गरीब की बेटी के लिए कुर्बान कर दिए थे। उसने वह वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया था। कैप्शन था, सगे बेटे ने निकाला, पराये ने अपनाया एक मां का महान त्याग। देखते ही देखते वीडियो आग की तरह फैल गया। शहर के लोकल न्यूज चैनल अस्पताल के बाहर खड़े थे। हर किसी की जुबान पर बस एक ही चर्चा थी, वह देवी कौन है? डॉक्टर और नर्सें जो कल तक सतपाल को फीस के लिए डांट रही थीं, आज राधा देवी के आगे नतमस्तक थीं। लोग फल, फूल और मदद लेकर आ रहे थे, लेकिन राधा देवी वह इन सब से बेखबर बस नेहा को खिचड़ी खिलाने में व्यस्त थी। कैमरे की फ्लैशलाइट्स उन्हें परेशान कर रही थी। मुझे यह सब नहीं चाहिए, उन्होंने एक पत्रकार से हाथ जोड़कर कहा। मैंने कोई महान काम नहीं किया। मां का धर्म निभाया है और मां का धर्म खबर नहीं फर्ज होता है। उनकी इस सादगी ने लोगों का दिल और जीत लिया। दृश्य बदलता है। बंगले नंबर 15। उसी शहर के आलीशान बंगले में रोहन अपने सोफे पर बैठा सुबह की कॉफी पी रहा था। एसी की ठंडक थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। पिछले 2 दिनों से उसने अपनी मां के बारे में नहीं सोचा था, या यूं कहें कि सोचने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। उसने खुद को समझा लिया था कि मां अब तक किसी आश्रम में पहुंच गई होंगी, वह ठीक होंगी। झूठ जो हम अपने पाप छिपाने के लिए खुद से बोलते हैं। तभी उसकी पत्नी स्वाति दौड़ती हुई आई। उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। रोहन, टीवी ऑन करो जल्दी। क्या हुआ? चमकते ही छत आई क्या है? क्यों चिल्ला रही हो? रोहन ने झुंझलाते हुए रिमोट उठाया। जैसे ही टीवी स्क्रीन जली, रोहन के हाथ से कॉफी का मग जमीन पर गिर गया। छन, स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी और वहां उस धुंधले वीडियो में वही धुंधला चेहरा था
जिसे वह 2 दिन पहले हाईवे पर छोड़ आया था। एंकर चिल्ला रहा था, मिलिए इस कलयुग की यशोदा से। राधा देवी, जिन्होंने एक ऑटो वाले की बेटी के लिए अपने सुहाग की आखिरी निशानी अपने सोने के कंगन बेच दिए। वह कंगन जिनकी कीमत 5 लाख रुपए थी, उन्होंने एक पल में दान कर दिए। रोहन की सांसें अटक गईं। कंगन, वह उन कंगनों को पहचानता था। बचपन से उसने मां की कलाई में उन्हें देखा था। पिताजी के मरने के बाद मां ने कभी कोई जेवर नहीं पहना सिवाय उन कंगनों के। रोहन ने कई बार स्वाति से कहा भी था, बुढ़िया के मरने के बाद यह कंगन तुम्हारे होंगे स्वाति। और आज वही कंगन बिक चुके थे, लेकिन किसी लॉकर में रखने के लिए नहीं, किसी की जान बचाने के लिए। एंकर आगे बोला, हमें पता चला है कि इस बुजुर्ग महिला को इनके अपने बेटे ने घर से निकाल दिया था। धिक्कार है ऐसे बेटे पर। अगर वह बेटा यह खबर देख रहा है तो उसे डूब मरना चाहिए। रोहन को लगा जैसे वह एंकर टीवी से निकलकर उसे थप्पड़ मार रहा है। उसने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला। सोशल मीडिया पर वह वीडियो ट्रेंड कर रहा था। उसने कमेंट्स पढ़े, वह बेटा इंसान नहीं जानवर है। जिस मां ने कंगन बेच दिए, उस बेटे ने मां को बेच दिया। ऐसे बेटे को तो बीच चौराहे पर सजा मिलनी चाहिए। एक एक कमेंट रोहन के सीने में खंजर की तरह उतर रहा था। वह घमंड, वह पैसा, वह बंगला, सब कुछ उस एक वीडियो के सामने बौना हो गया था। स्वाति, जो हमेशा अपनी सास को कोसती थी, आज चुप थी, शर्म से या डर से पता नहीं। रोहन, स्वाति की आवाज कांप रही थी। अगर लोगों को पता चल गया कि वह बेटा तुम हो, तो हमारा स्टेटस, हमारी सोसाइटी, तुम्हारा बिजनेस सब बर्बाद हो जाएगा। रोहन ने स्वाति की तरफ देखा। पहली बार उसे अपनी पत्नी का चेहरा बदसूरत लगा। तुम्हें स्टेटस की पड़ी है स्वाति? रोहन चिल्लाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वहां मेरी मां ने अपना सब कुछ दे दिया एक अजनबी के लिए, और मैं यहां एसी में बैठकर कॉफी पी रहा हूं। रोहन को वह सीन याद आया, हाईवे पर मां का दौड़ना, बेटा रुको की आवाज। उस वक्त उसे वह आवाज सिर्फ शोर लगी थी। आज वह आवाज उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गूंज रही थी। गाड़ी निकालो। रोहन ने चाबी उठाई। कहां जा रहे हो? स्वाति ने उसका हाथ पकड़ा। रोहन ने झटक दिया। उस भगवान के पास जिसे मैंने सड़क पर फेंक दिया था। आज तक मैं समझता था कि मैं बहुत रईस हूं, लेकिन आज उस ऑटो वाले ने मुझे बता दिया कि असली रईस कौन है। रोहन घर से भागा। उसने अपनी महंगी कार स्टार्ट की, वही कार जिसमें उसने मां को धोखा दिया था। आज वही कार उसे पश्चाताप की आग में जलते हुए अस्पताल ले जा रही थी। रास्ते भर उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसे डर था, दुनिया का नहीं, अपनी मां का। क्या वो मुझे पहचानेगी? क्या वो मुझे माफ करेगी, या वह भी मुझसे वैसे ही मुंह फेर लेगी जैसे मैंने फेरा था? उधर अस्पताल में राधा देवी को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। मां का दिल था, शायद बेटे की आहट सुन ली थी। क्या हुआ दादी? नहीं पाई साहब आए, नेहा ने पूछा। राधा देवी ने खिड़की से बाहर देखा। कुछ नहीं बेटा, बस ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना रास्ता भटक कर वापस आ रहा है। कहानी अब अपने अंतिम पड़ाव पर थी। एक तरफ पश्चाताप की आग में जलता बेटा, और दूसरी तरफ ममता की मूरत बनी मां। क्या रोहन को माफी मिलेगी, या राधा देवी अब सतपाल की मां बनकर ही खुश रहेंगी? फैसला अब उस अस्पताल के कमरे में होने वाला था। अस्पताल के कॉरिडोर में भारी भीड़ थी, लेकिन रोहन के लिए वहां श्मशान जैसा सन्नाटा था। वह अपने महंगे जूतों की खटखट आवाज के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन अंदर से वह खुद को घिसटता हुआ महसूस कर रहा था। उसने देखा कि लोग उस जनरल वार्ड के बाहर खड़े होकर हाथ जोड़ रहे हैं। वही लोग जो शायद रोहन के सामने खड़े होने की हिम्मत ना करते, आज उसकी मां के लिए दुआएं मांग रहे थे। रोहन ने भीड़ को चीरा और दरवाजे पर पहुंचा। अंदर का दृश्य देखकर उसके कदम वहीं जम गए। सामने एक लोहे के पलंग पर नेहा लेटी थी, और राधा देवी उसके सिरहाने बैठकर उसे अपने हाथों से दलिया खिला रही थी। ले बेटा, एक चम्मच, और जल्दी ठीक होना है ना? राधा देवी की आवाज में वही दुलार था जिसके लिए कभी रोहन तरसता था। सतपाल और सरला पास ही जमीन पर बैठे राधा देवी की ओर ऐसे देख रहे थे जैसे वे कोई इंसान नहीं, साक्षात भगवान हो। मां दरवाजे से एक टूटी हुई कांपती आवाज आई। राधा देवी का हाथ हवा में ही रुक गया। वो आवाज, वो पुकार जिसे सुनने के लिए उनके कान तरसते थे। लेकिन आज उस आवाज ने उन्हें खुशी नहीं दी, बल्कि एक पुराने घाव को कुरेद दिया। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सतपाल और सरला खड़े हो गए। उन्होंने रोहन को पहचान लिया। वही सूट, वही चेहरा, वही अमीर बेटा। रोहन धीरे धीरे आगे बढ़ा और राधा देवी के पैरों में गिर पड़ा। उसने अपना माथा उनकी पुरानी चप्पलों पर रख दिया। मां, मुझे माफ कर दो मां, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अंधा हो गया था, मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूं।
प्लीज माँ, एक बार मेरी तरफ देखो, मुझे सजा दे दो, मार लो, लेकिन यूं मुंह मत फेरो। रोहन फूट फूट कर रो रहा था। उसका महंगा सूट अस्पताल के गंदे फर्श पर रेंग रहा था। उसका अहंकार उसके आंसुओं में बह चुका था। राधा देवी ने कुछ पल उसे रोते हुए देखा। उनकी आंखों में ना गुस्सा था न नफरत, बस एक गहरा शून्य था। उन्होंने धीरे से अपने पैर पीछे खींच लिए। उठो, राधा देवी ने बेहद शांत स्वर में कहा। रोहन ने भीगी आंखों से ऊपर देखा। मां, चलो मेरे साथ, गाड़ी बाहर खड़ी है, मैं तुम्हें वापस घर ले चलूंगा। स्वाति भी माफी मांगेगी, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। वो वृद्धाश्रम वाली बात झूठ थी। मैं भटक गया था मां। राधा देवी ने एक फीकी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। घर? उन्होंने धीरे से पूछा। कौन सा घर रोहन? वो ईंट पत्थर का मकान जिसे तू बंगला कहता है। बेटा, घर दीवारों से नहीं दिल से बनता है, और तेरा वो मकान बहुत खाली है। नहीं मां, सब बदल जाएगा, रोहन गिड़गिड़ाया। यह लोग, यह गरीब ऑटो वाला, ये तुम्हें क्या दे पाएंगे? इनके पास तो खुद खाने को नहीं है। मेरे पास पैसा है, नौकर चाकर हैं, सुख सुविधा है। चलो मां। राधा देवी ने नेहा के सिर पर हाथ फेरा और फिर रोहन की आंखों में सीधे देखा। रोहन, जब मैं उस हाईवे पर प्यासी बैठी थी तब तेरी बड़ी गाड़ी का ऐसी मुझे ठंडक नहीं दे पाया था, लेकिन इस ऑटो वाले की टूटी बोतल के पानी ने मेरी जान बचाई थी। जब मैं अकेलेपन से मर रही थी तब तेरी नौकर चाकर नहीं आए। इस अनाथ बच्ची ने मुझे दादी कहकर गले लगाया। राधा देवी की आवाज अब भारी हो गई थी। तूने मुझे 5 लाख के कंगन दिए थे, यह सच है, लेकिन तूने उन कंगनों की कीमत समझी, उसमें छिपे मेरे आशीर्वाद को नहीं। और इस सतपाल ने, इसने मुझे सड़क से उठाया बिना यह जाने कि मेरे पास क्या है। इसने मुझे अपनी थाली की रोटी खिलाई जबकि इसके बच्चे भूखे थे। राधा देवी ने सतपाल की ओर इशारा किया जो सिर झुकाए खड़ा था। रोहन, तूने मुझे पैदा किया हुआ बेटा बनकर घर से निकाला, लेकिन सतपाल ने मुझे पालने वाला बेटा बनकर अपना लिया। खून का रिश्ता सिर्फ शरीर बनाता है बेटा, लेकिन आत्मा का रिश्ता तो मुसीबत में बनता है। रोहन सन्न रह गया। तो क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? राधा देवी ने दृढ़ता से सिर हिलाया। नहीं, मेरा घर अब बंगला नंबर 15 नहीं है। मेरा घर वह टीन की छत वाली झोपड़ी है, क्योंकि वहां मुझे नींद आती है। वहां मुझे डर नहीं लगता कि मेरा बेटा मुझे कब निकाल देगा। यह सुनकर रोहन जैसे अंदर से मर गया। उसे अपनी दौलत, अपना रुतबा सब मिट्टी होता दिखाई दिया। उसने देखा कि उसकी मां ने अपना फैसला सुना दिया। मां, लोग क्या कहेंगे? थी हाय आय हाय हाय, मेरी नाक कट जाएगी। रोहन ने आखिरी दांव चला। राधा देवी ने हंसते हुए कहा, का नाक तो तेरी उसी दिन कट गई थी जब तूने अपनी जननी को सड़क पर छोड़ा था। अब जा और कोशिश करना कि अपने बुढ़ापे के लिए तू कोई सतपाल ढूंढ सके, क्योंकि तेरे कर्म तुझे सुकून से मरने नहीं देंगे। राधा देवी वापस नेहा की ओर मुड़ गई। आ बेटा। उन्होंने दलिये का चम्मच नेहा के मुंह में डाला। रोहन वहां कुछ पल खड़ा रहा, एक अजनबी की तरह, अपनी ही मां के सामने, अपनी ही दुनिया में बेगाना। उसे समझ आ गया कि उसने क्या खो दिया था। उसने एक मां नहीं, अपना ईश्वर खो दिया था। वो धीरे धीरे उल्टे कदमों से बाहर निकला। अस्पताल के बाहर मीडिया वाले अभी भी खड़े थे, लेकिन रोहन चोर नजरों से छिपता हुआ अपनी कार में बैठा। वह कार अब उसे किसी पिंजरे जैसी लग रही थी। अंदर वार्ड में सतपाल और सरला की आंखों में आंसू थे। सतपाल आगे बढ़ा और राधा देवी के पैरों में बैठ गया। मां जी, आपने यह क्या किया? हम तो गरीब लोग हैं, बेटी लोग हैं। राधा देवी ने सतपाल को उठाया और गले लगा लिया। गरीब वो है जो अभी बाहर गया है। सतपाल, तुम तो दुनिया के सबसे रईस इंसान हो, और रही बात मेरी, तो क्या अपनी मां को अपने साथ नहीं रखेगा? सतपाल और राधा देवी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। नेहा ने मुस्कुराते हुए राधा देवी का हाथ पकड़ लिया। उस दिन के बाद बंगला नंबर 15 हमेशा के लिए सूना हो गया, लेकिन शहर की उस तंग बस्ती में एक छोटी सी झोपड़ी स्वर्ग बन गई। उस झोपड़ी के बाहर एक तख्ती लगी थी, मां का घर। कहते हैं, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं और मां के चरणों से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। रोहन तीर्थ यात्रा का झूठ बोलकर मां को ले गया था, लेकिन राधा देवी को सच में उनका धाम मिल गया, एक गरीब के घर में जहां प्यार ही भगवान था। दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया कि दौलत से बिस्तर खरीदा जा सकता है, नींद नहीं, और पैसा इंसान खरीद सकता है, मां का प्यार नहीं। अगर आपकी आंखों में भी आज आंसू आए हैं तो कमेंट में लव यू मां जरूर लिखें
और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर रोहन तक यह सबक पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं वह कहानियां जो दिल बदल दें। हमारे चैनल 007 के VS2 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।